दुख है कि 11-12 साल यहाँ पे लोग रहे, जीत के आए, लेकिन बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की, लेकिन हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं किए। और आज आप देखिए कि हालत क्या है अंदर हॉस्पिटल सुंदरवानी की। यहाँ इससे तो निशारा फिर भी ठीक था, जो पुराना हॉस्पिटल था। यहाँ तो अंदर पेशेंट कैसे आते हैं, ये जो बाहर दिखाने के लिए ओपीडी में देखिए कितना रश है, अंदर कितना रश है, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, हालत कितने बुरे हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब जब से मैं उमर अब्दुल्ला सरकार बनी और मैं नौशहरा से एमएलए बना, और क्योंकि सुंदरवानी के साथ मेरा एक खास रिश्ता है, क्योंकि मैंने जब सियासत शुरू की तो सुंदरवानी से शुरू की थी, और क्योंकि मैंने पहले नौशहरा की प्रायोरिटी थी, नौशहरा का हॉस्पिटल शुरू करा दिया है। अब आपने देखा वो फंक्शनल हो गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और मैडम सकीना जी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आई थी और वो उसका उद्घाटन करके गए हैं, और आज वहाँ स्टार्ट है, फुल फ्लैज हॉस्पिटल है। और आज मैंने यहाँ, मेरा भी टूर यही था कि सुंदरवानी के लोग ये ना सोचें कि डिप्टी सीएम ने नौशहरा का हॉस्पिटल फंक्शन करा दिया है लेकिन सुंदरवानी का नहीं हुआ। ओवरऑल भी देखा जाए, एज ए पीडब्ल्यूडी इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते जहाँ जहाँ भी ये काम है जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर, मेरा फर्ज बनता है कि उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए जिनके टारगेट मिस हो गए हैं। तो आज मैंने इनको पूछा है और इन्होंने एक डेडलाइन हमने दे दी है 15 जून की, कि 15 जून को तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया है और अपने ऑफिसर्स को पीडब्ल्यूडी के, क्योंकि मैंने यहाँ जो इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हैं एक्जन, मैंने उनको भी बुलाया हुआ था, जो मैकेनिकल एक्जन है मैंने उनको भी बुलाया हुआ था, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसरान में यहाँ भी वो भी आए हुए थे, और उसके साथ साथ एडीसी साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। मकसद एक ही था यहाँ आने का, मेरा विजिट का, नौशहरा अपना सुंदरवानी एसडीएच में आने का मकसद एक ही है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और सुंदरवानी के लोग इस हॉस्पिटल का फायदा लें। और क्योंकि 11-12 साल पुरानी ये बिल्डिंग हो गई है, 11-12 साल पहले इसको बने हो गए, और आप भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो बिल्डिंग की अपनी भी एक कहीं ना कहीं जब वो मेंटेन नहीं होगी तो बिल्डिंग खराब होती है। तो लिहाजा 15 जून का मैंने टाइम दिया है, और अगर 15 जून है तो आई मीन इट, मैंने ऑफिसरों को कह दिया है। और 15 जून है तो 15 जून ही रहेगा। और 15 मैं सुंदरवानी के लोगों को अश्योर करके जाता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि थोड़े आपको 1 महीना निकालना पड़ेगा। 1 महीने बाद आपको ये जो मुश्किल यहाँ आती है, पुराने हॉस्पिटल में ना बैठने की जगह, ना खड़े होने की जगह, डॉक्टरों को भी बड़ी परेशानी है, छोटे छोटे से कमरे हैं, डॉक्टर भी सही मायने में अपने पेशेंट को देख नहीं सकते, और क्योंकि उनके ऊपर इतना रश पड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ मैंने देखा है, तो लिहाजा अब मैं फिर दोबारा एक बार फिर टूर करूंगा। लेकिन 15 जून को मैं इतना आप लोगों को यकीन दिला देता हूँ, सुंदरवानी के लोगों को, कि ये हॉस्पिटल तैयार होगा और आपके हवाले किया जाएगा, और एक अच्छा जो इलाज है वो आपको इस सुंदरवानी के हॉस्पिटल से मिलेगा, ये मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल ओपन होने दीजिए, इसकी इनॉग्रेशन होने दीजिए। ये सारी चीजें तभी सिस्टमेटिक होंगी जब यहाँ इनको बैठने की जगह होगी, फिर हम इनको पूछ भी सकते हैं। ये नहीं कि मशीनें लगेंगी और डॉक्टर बोलेंगे कि इसको मशीनें अंदर ही गल जाएं, वो मैं नहीं होने दूंगा, ना ही ये उमर अब्दुल्ला सरकार होने देगी। लेकिन फिलहाल आप आज मैं कहूँ कि इस छोटी सी अकोमोडेशन के अंदर मैं इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं, मैं नहीं समझता कि ठीक होगा। लेकिन है कि फिलहाल यही है कि ये जो नई बिल्डिंग बन रही है, इसको उद्घाटन जल्दी से जल्दी हो, यहाँ ये फंक्शनल हो जाए, फिर हम जहाँ जहाँ जो खामियां आप कह रहे हैं उन खामियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो पहले हैं वही नहीं यहाँ पे बैठ सकते, तो यहाँ भी पर्ची में, क्योंकि ये गाँव के लोग हैं, ये पर्ची नहीं बना सकते, अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते। वो मैडम बीएमओ की जिम्मेवारी है, एडीसी साहब ने खुद भी इनको कह दिया, और एडीसी साहब खुद भी देखेंगे आज के बाद कहीं भी किसी को भी अगर नहीं ऑनलाइन होती तो ये मैनुअल पर्ची काट के उनके हवाले करेंगे। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर्ची के पीछे आगे हमें इलाज चाहिए, यहाँ कानून नहीं चाहिए।